अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान और मेरे आज के मेहमान हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार, उनके साथ वजाहत मसूद, और हमें सीनियर वकील हैं सेनेटर हामिद खान, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बड़ी गहमा गहमी है, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ ट्वीट्स आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की भी ट्वीट आई है जिन्होंने सानहा सकूत ढाका हमें याद दिला दिया है, और उसके बाद एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज की भी ट्वीट देखने को मिल रही है। बज़ाहिर लग रहा है कि बड़े दबाव में अभी तक तो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैं हामिद खान साहब आपसे ही अगर गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, खान साहब कह रहे हैं कि ये वही सूरत हाल है, शेख मुजीबुर रहमान को वो याद कर रहे हैं, उनकी जो अकाउंट से ट्वीट सामने आया है उससे तो लगता है कि सूरत हाल बहुत ही गंभीर है, या फिर जेल के अंदर उनको सूरत हाल गंभीर नज़र आ रही है। हर पाकिस्तानी को हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का मुताला करना होगा और ये जानना चाहिए कि असल गद्दार कौन था। तो आपके ख्याल में कौन था? आप इसका जवाब दे सकते हैं खान साहब की ट्वीट का, असल गद्दार कौन था ये जो उन्होंने ट्वीट किया? 1971 के वाक़यात के बारे में तो मेरी रिसर्च भी यही बेस्ड है कि असल गद्दार तो याहिया खान था और उसके जनरल थे, और उसके साथ जो सियासी एलिमेंट मिला हुआ था, जिसने कि पब्लिक जो मैंडेट दिया गया था मुजीबुर रहमान को और अवामी लीग को, उस मैंडेट को नहीं मान कर मुल्क को दो लख्त कर दिया। तो आपके ख्याल में अभी भी वही सूरत हाल है जिस तरह के खान साहब अपने उनके अकाउंट से जो ट्वीट है वो उससे तासुर मिल रहा है? आप अभी इस वक्त का शेख मुजीबुर रहमान कौन है आपके ख्याल में? उनके कहने का मतलब है कि जब आप पब्लिक के मैंडेट को नहीं मानोगे तो उसके नताज खतरनाक हो सकते हैं। वो तो अल्लाह खैर करे और अल्लाह बचाए, 1971 वाली बात तो नहीं है, लेकिन उससे कम रहकर भी तो मुल्क के अंदर बहुत सारा इंतशार फैल सकता है। जब आप पब्लिक मैंडेट को, लोगों के दिए हुए वोट को, मैंडेट को आप चोरी करके किसी और को दे दें तो उसके नताइज बड़े गंभीर हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने उसकी तरफ निशानदेही की है। उनका मतलब बिल्कुल एक पैरेलल ड्रॉ नहीं करना, बल्कि उसकी तरफ एक तवज्जो दिलानी थी। तो इमरान खान साहब बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करें, और आम सियासतदानों की तरफ शायद खान साहब भी बार बार ये चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ कोई भाव ताव करे। मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि जो इलेक्शन हुए हैं उनमें जो ज़्यादती हुई है उसका अदाला होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए इलेक्शन रिजल्ट्स का। फॉर्म 47 के जो वजह से लोग मुंतखब हुए हैं उसको कैंसिल करके फॉर्म 45 और दूसरे एविडेंस को सामने रखते हुए ऑडिट कराया जाए बाय जुडिशल कमीशन। ये पिटीशन तो खान साहब की तरफ से मैंने फाइल की हुई है, और ये मार्च के पहले हफ्ते में फाइल की थी, और उसमें हमारी यही जो है दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि आप जुडिशल कमीशन मुकर्रर करके इलेक्शन का ऑडिट कराएं, इलेक्शन की इंक्वायरी करें कि क्या कुछ हुआ है 8 और 9 की दरमियानी रात को फरवरी। तो हमारा तो डिमांड सीधी सादी ये है, और हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से जा चुके हैं। चलें, बहरहाल 1971 में 70 में जो इलेक्शन हुए थे वो तो उनके रिज़ल्ट भी बड़े वाज़े थे। उस वक्त तो फॉर्म 47 और 45 भी कोई नहीं था, सब ने रिज़ल्ट इतने क्लियर थे कि उसमें कमीशन बनाने का तो किसी ने मुतालबा ही नहीं किया था कि इलेक्शन सही हुए हैं या नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में बराह रास्त कोई मवाजना तो नहीं बनता दो इंतखाबात का, और मैंडेट के हवाले से डाउट्स जो हैं उसमें अभी आप खुद ही कह रहे हैं कमीशन बना के मालूम किया जाए। तो एनीवे, हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आपने सुना हामिद खान साहब को, ये भी महज एक इत्तफ़ाक़ था कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने जो अभी ट्वीट की है उनका हवाला एक ऐसे दौर का है, एक ऐसी तारीख का है जिसमें जनरल नियाज़ी साहब का भी बड़ा रोल था। और अब आप क्या कहेंगे वैसे सारे ट्वीट के ऊपर जो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने की है? शुक्रिया बहुत बहुत मतीउल्लाह खान साहब, मतीउल्लाह जान और वजाहत साहब को, और मेरे इंतहाई मोहतरम
हामिद खान साहब को भी बहुत बहुत सलाम। देखिए जी, मैं जो हामिद खान साहब ने जितनी बातें की हैं उनसे मैं इस हद तक बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि याया खान भी ज़िम्मेदार था, लेकिन जो उससे बड़ा मुजरिम था वो जनरल अयूब खान था, और उससे भी जो बड़े मुजरिम थे वो गैंग ऑफ 3 था। गवर्नर गुलाम मोहम्मद और जनरल सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब खान। रेस्ट इज हिस्ट्री कि किस तरीके से 50s के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के दिए हुए आइन, चाहे बोगरा फार्मूला हो, चाहे 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, किस तरीके से उनके साथ और निज़ाम के साथ खिलवाड़ किया गया। और फिर उसके बारे में मेरा एक खास मौक़िफ़ है, लेकिन ये किसी और मौके पे। चुनांचे मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो को हमारा हासिल असूल था वो डेफिनेटली, अगर आप ये कहेंगे सिंगल आउट करेंगे सबसे बड़ा मुजरिम कौन था, तो जनरल मोहम्मद अयूब खान। ठीक, मगर सर कोई ममासलत बनती है, कोई मवाजना बनता है, लेकिन मुजीबुर रहमान, मैं उधर आ रहा हूँ, एक फिक्र कहने दें, लेकिन मुजीबुर रहमान को भी आप बरी जिम्मा करार नहीं दे सकते, और उसकी वजूहत कुछ और है। इमरान खान साहब के पास जो रोल है, अगर वो वही अदा करें जो मुजीबुर रहमान ने किया था, कि उनके पास तो एक नैरेटिव था जो कि जिसके इन हालात में जब मुमलिकत जो है वो इंतहाई सियासी इंतशार का और अदम इस्तेकाम का शिकार थी, तो उसके अंदर उस नैरेटिव के साथ जब चले और उसके बाद जो कोई हासिल शुरू हुआ, याया खान के अपने जो मफादात थे उसके ऊपर जो है जब आए, तो मुजीबुर रहमान का लामुहाला ये नतीजा हमारे सामने आया, और उस हर एक के पीछे लंबी दास्तान है। मगर मुवाजना कैसे कर सकते हैं सर? कर रहे हैं, लेकिन उनको मुआवजा, मैं कह रहा हूँ जी, इमरान खान साहब सिर्फ ये मुमासत कर रहे हैं कि जी शायद पब्लिक उनके साथ है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पब्लिक निकली है तो इमरान खान साहब बनफ्स नफीस निकालने की कोशिश की है। मुजीबुर रहमान ने 10 जनवरी को जब पलटन मैदान में जी, जब इमरान खान साहब ने 25 मई को 30 लाख बंदे लेके आने थे, 26 नवंबर को जो लॉन्ग मार्च किया था, और उसके अंदर लाखों के मजमू से लोग उन्होंने हल्फ लिए थे कि वो आएंगे, तो पब्लिक इमरान खान साहब निकाल पाते, या 2.5 लाख जो उन्होंने जेल में तहरीक की थी, तो ये वही दबाव दे रहे थे सिस्टम के ऊपर जो मुजीब ने भी दिया था। इसके अंदर मुवासना देखें, मुजीब ने तो इंसानों का समुद्र इकट्ठा कर दिया था पलटन मैदान में, और पूरे मुआशरे को जितना बंदे को बाहर ले आया था, और यही जाके आखिर में यही तनाज़ा जो था वो टकरा गया। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है उस कैफियत में के करीब ही होते तो फजल रहमान को या अचकजई को वो ऐसे ऐसे भारी पत्थरों को चूम के अपने कंधे पे ना रख लेते। सही सही। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है उनके पास वो कुव्वत है जो मुजीब के पास थी, या वो उसमें से मुमासिर ढूंढते हैं। एक बात है कि अपनी जात देखें, जब अपनी जात की तरजीह के अंदर जब आप वाक़यात को देखेंगे, जो हर बंदा यहाँ पे अपनी जात को तरजीह दे रहा है, तो उसमें तो फिर ज़ाहिर नतीजा यही निकलेगा कि बंदे को सब कुछ जो है जिसको कहने तितर बितर ही नजर आएगा, बहरहाल यही बात है कि अवाम के मैंडेट को, वजाद मसूद साहब शायद ये पहली बार तो नहीं है कि अगर अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं भी किया गया, यहाँ पे तो वज़ीर आज़म फांसी चढ़ गए, दूसरे वज़ीर आज़म को जेल डाला गया, जलावतन भी हुए, नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई, वो सब कुछ भी अवाम का मैंडेट सड़क पे कत्ल किया। 2018 में जो कुछ हुआ, तो आप कैसे मुवाजना कर रहे हैं? इमरान खान साहब जो जेल में बैठ के अब उनको सकूत ढाका याद आ रहा है, वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं? मुझे मालूम नहीं कि इमरान खान साहब खुद को क्या समझ रहे हैं। आपके तवज्जुह से मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब अपने भाई को सलाम भी पेश करता हूँ। देखिए, उससे इतनी दूर जाने की अब 53 बरस पुरानी बात है। अब तो हमारा मुल्क उससे बहुत आगे चला गया। उससे ज्यादा करीब की बात 2013 की है। तो आपको याद होगा 4 हल्के और 35 पंक्चर, जिसे बाद में जुडिशल कमीशन ने वो 4 हल्कों वाली बात को बिल्कुल गलत करार दिया, और 35 पंक्चर वाली बात को इमरान खान साहब ने कहा कि वो एक सियासी बयान था। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब मुल्क के अंदर एक इलेक्शन कमीशन मौजूद है, तो इमरान खान साहब किससे मुखातिब हैं, किससे ऑडिट चाहते हैं?
क्योंकि फायद साहब पे तो वो बराह रास्त हमले करते हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए भी और अपने ज़ाती राय जनी में भी। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो इंतखाबात के बाद जो है, जो पार्लिमानी निज़ाम में एक तरीका होता है कि जब कोई एक जमात जो है वो वाज़े मैंडेट नहीं ले पाए तो दो बड़ी जमातें तीन जब जो भी है एक अलायंस कायम हो जाता है, एलाइज इत्तेहादी हुकूमत बन जाती है। तो इनके पास जितनी नशस्तें थीं इनको तो कहा गया था कि इसके साथ तशरीफ लाइए। क्या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज ने 2018 के इंतखाबात को शफाफ माना था? नहीं माना था। उसके बावजूद असम्बली में भी आए और बराह रास्त खुलेआम दावत दी शहबाज शरीफ साहब ने भी और बिलावल भुट्टो साहब ने भी इमरान खान साहब से कि हजूर सियासी ताउन कीजिए, आप वज़ीर आज़म बन गए हैं तो मिलकर काम करते हैं। इमरान खान साहब तो असम्बली के असल दरवाजे से दाखिल होना पसंद नहीं फरमाते थे, अपने दरवाजे से दाखिल होते थे। अभी जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं उसको तो आप और मैं भी नहीं समझते कि वो शफाफ है, तो अवामी मैंडेट का सवाल तो उठ रहा है ना, वो जेन्युइन क्वेश्चन है। तो वो 18 पे नहीं उठ रहे थे वो सवाल। बिल्कुल, लेकिन आप पहले ये तो क्लियर करना कि क्या खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? खान साहब जिस तरीके से वो बात मनवाना चाहते हैं वो मैं उसको सही नहीं समझता। खान साहब अगर ये समझते हैं, उनके बंदों ने कहा कि हमारी 180 सीटें थी, माफ कीजिए जरा गिनती करके बता दें कि कौन कौन से हल्के निशान बिल्कुल उन्होंने इंतखाबी उजरदारियां कितनी जमा की हैं? ये तो अगर ये तो कोई पूछेगा, कोई तफ्तीश होगी, तहकीक होगी, कमीशन बनेगा तो कौन करेगा? उन्हें तो किसी पे भरोसा ही नहीं है, वो तो बराह रास्त मेरे ख्याल में बात करने के आदी हैं। आपके ज़हन में भी है कि किसी कमीशन की जरूरत नहीं है, आप भी शायद यही समझते। कानूनी तरीकाकार जब मौजूद है फिर वो क्या चाहते हैं? चले ठीक है, ये एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चंद दूसरे आम सवाल भी हैं। नवाज शरीफ साहब भी जो है एक बतौर एक तारीखी साबिक वज़ीर आज़म अपने आप को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और कल के दिन नून लीग को एक नई क़यादत मिल जाएगी। शायद इतनी नई भी नहीं है लेकिन फिर भी एक बड़े अरसे बाद नवाज शरीफ नून लीग की बागडोर बाकायदा संभाल लेंगे। अब ये घोड़ा जिसकी बागडोर वो संभालने जा रहे हैं कितना जंगजू घोड़ा है और या कितना लागर है इसका तो फिर मालूम होगा चंद दिनों में ही, मगर कल की ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और क्या नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत एक तवील अरसे के बाद जो संभालने जा रहे हैं, इससे मुस्लिम लीग नून के घोड़े में जान पड़ जाएगी और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्या बनेगा? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।